इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक सर्कल दे रखा है जिसकी रेडियस आपकी 100 सेंटीमीटर है। कितनी है? 100 सेंटीमीटर। एक आर्क है जिसकी आर्क लेंथ है आपकी 22 सेंटीमीटर, और ये आर्क लेंथ है जो सेंटर पर एक एंगल क्रिएट कर रहा है। उस एंगल को हमें डिग्री मीटर में बताना होगा। यही हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है। थोड़ा पिक्चराइज कर देते हैं क्वेश्चन को। क्या मांग रहा है ये हमारा कोई एक सर्कल हो गया, सेंटर हो गया एक, और ये हमारा रेडियस हो गया 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक आर्क क्रिएट हुआ जिसने एक पर्टिकुलर एंगल बनाया, इसकी लेंथ हो गई आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये एंगल क्रिएट हो गया। ऐसा कुछ कहा गया है हमसे। ठीक है, क्वेश्चन में आगे चलते हैं और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है एग्जांपल तौर पे, तो थीटा आपका इक्वल होगा L अपॉन R के, जहां L क्या है? L है लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, R क्या है? R रेडियस है, रेडियस हो गई। और थीटा क्या है? सेंट्रल एंगल है। थीटा है एंगल जो ये आर्क बना रहा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है? एल की वैल्यू दे रखी है जो कि आर्क लेंथ 22 सेंटीमीटर है, हमने यहां रख दी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर, हमने यहाँ 100 सेंटीमीटर रख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 22, सॉरी इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, ये 50 और ये 11, तो थीटा आपका हो गया 11/50। ठीक है, मगर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आती है किसमें? रेडियन में। ये कितना है? रेडियन। मगर हमसे पूछा क्या गया है? एंगल हमें बताना है किसमें? डिग्री मीटर में। तो क्या ये हमारा आंसर हुआ? अभी नहीं, क्योंकि हमने अभी जो यूनिट निकाली है वो रेडियन में निकाली हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। नाउ वी कन्वर्ट रेडियन मीटर into डिग्री मीटर। ठीक है, हम जानते हैं कि आपका रेडियन मीटर किसके इक्वल होता है? रेडियन, सॉरी डिग्री मीटर बताएंगे। डिग्री मीटर इक्वल होता है 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मीटर के। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 11 डिवाइड अपॉन 50 इंटू 180/पाई। ठीक है, और ये सॉल्व कर लेते हैं अपन। इलेवन इंटू 18/5 पाई। हमें कहा क्या गया है? हमें कहा गया है पाई की वैल्यू हमें कितनी यूज करनी है? पाई हमें यूज करना है 22/7। ठीक है, जगह की कमी है, इस सर्कल को हटा देते हैं हमसे। ठीक है, put pi is equal to 22/7 in the equation, then theta is equal to
11 into 18 divided by 5 into 22 to 7, ठीक है। ओके, ये 2 टाइम्स 11 से डिवाइड हुआ और ये 2 टाइम ये 9 टाइम्स हुआ, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 9 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, जो इक्वल होगा 63/5 के, ठीक है। ओके, अब हम इसको डिग्री और मिनट की नोटेशन में लिख देंगे। यहाँ हटा देते हैं, जगह और कम है, यहाँ बना लेते हैं। ओके, 63 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1, 5 होगा, ये 13 होगा, फिर हम 2 टाइम्स देंगे तो ये 10 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 12 डिग्री प्लस 3/5, ठीक है। हम जानते हैं कि 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट के इक्वल होता है, तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 180 मतलब 3 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 5, यानी 12 प्लस 60 180 बाई 5, ठीक है। ओके, नाउ अब 180 को डिवाइड कर लेते हैं, 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा और ये फिर जाएगा 6 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 डिग्री 36 मिनट के, ये डिग्री नोटेशन लिख देते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर है। एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया और कैसे किया, ठीक है। हमें एक सर्कल दे रखा था जिसकी रेडियस थी 100 सेंटीमीटर, एक आर्क था जो 22 सेंटीमीटर लेंथ का था, और ये एक सेंटर पर एंगल क्रिएट कर रहा था जिसे हमें बताना था ये कितना होगा, और वो भी बताना था किसमें, डिग्री मेजर में, ठीक है। तो हमें पता था कि अगर कोई आर्क से सेंटर पर कोई एंगल क्रिएट होता है तो उन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है थीटा इक्वल टू L अपॉन आर, जहाँ L है वो आर्क की लेंथ है, R है वो रेडियस है, और थीटा वो सेंट्रल एंगल हुआ जो आर्क से बन रहा है, ठीक है। हमने इक्वेशन में वैल्यू पुट की, L की वैल्यू 22 थी, R की वैल्यू 100 थी, जो थीटा की वैल्यू आई वो 11/50 रेडियन थी, ठीक है। मगर हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा गया था ये हमें वैल्यू बतानी किस में है, डिग्री में बतानी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ऑब्वियसली, जैसे हमने पुरानी वीडियोस में किया, ठीक है। तो हमने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला हमें पता था, वो हमने लिखा, क्या था कि डिग्री मेजर जो होगा वो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर के होगा इक्वल, ठीक है। तो इस हिसाब से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/50 इंटू ये 180 इंटू 180 अपॉन पाई। हाँ, हमें ये भी कहा गया था कि पाई की वैल्यू में कितनी यूज करनी है, 22/7, तो हमने क्या किया, इसमें जो 5 पाई की वैल्यू थी वो 22/7 रख दी। इक्वेशन को जब आप इजी करेंगे तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी 63/5। अब हमें इससे क्या करना था, हमें इसे डिग्री और मिनट और सेकंड के नोटेशन में लिखना था, तो हमने 63 को 5 से डिवाइड किया, जो कि 12 टाइम डिवाइड हुआ, जो हमारा 12 डिग्री हो गया। रिमाइंडर को हमने दोबारा से सॉल्व किया, हम जानते थे कि 1 डिग्री होगा वो आपका 60 मिनट के इक्वल होगा, तो हमारा ये 180 जो मिनट्स है वो कितने, 180 अपॉन 5 मिनट्स किसके इक्वल हो गए, 36 मिनट्स के। तो हमारा जो आंसर आया वो कितना आया, 12 डिग्री 36 मिनट। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।